नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। कतर ने 8 भारतीय पूर्व सैनिकों को रिहा कर दिया है जो कथित रूप से जासूसी के आरोप में सजा का सामना कर रहे थे। कतर का फैसला भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। अपने नागरिकों के लिए इस तरह से उनके साथ खड़ा रहना ये बताता है कि केंद्र सरकार के लिए अपने जवानों और अपने नागरिकों के हित की किस कदर चिंता करी जाती है। भारत लौटे पूर्व नौसैनिक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बगैर उनकी रिहाई असंभव थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान अपने परिवार के साथ आज अयोध्या पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री अयोध्या में रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। चार्टर प्लेन से दिल्ली से अयोध्या पहुंचेंगे दोनों मंत्री, फिर रामलला के दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद दोनों नेता परिवार संग आज दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के कोटे से पूर्व आईएएस और पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश आलोक रंजन, जया बच्चन, बड़े दलित चेहरे पूर्व सांसद पूर्व मंत्री रामजी लाल सुमन को राज्यसभा भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में पिछली तिमाही में 7.6% के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। मैं देख रहा हूं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तरदायित्व संभाला तो उस समय क्या स्थिति थी, इस समय क्या और आने वाले 5 सालों में क्या होगी। अगले 5 सालों में भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगी। देखिए, इस समय स्थिति ये है कि ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो पिछले 3 क्वार्टर में 7.6% पे ग्रोथ हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, ये सब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं आने वाले एक समय में जब मैं देखता हूं 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, उस समय क्या था, आज क्या स्थिति है और आने वाले 5 सालों में क्या होगा। अब सिर्फ हम ये नहीं कह रहे, दुनिया में सब इकोनॉमिस्ट, जो रेटिंग एजेंसीज, वो सब कह रही है कि अगले 5 सालों में भारत जो है ना ग्लोबल विश्व भर में 3 टॉप इकोनॉमी में से होगा। तो मैं तो सब बच्चे जो हमारे हैं, युवा जिनको आज नियुक्ति पत्र मिले, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि ये जो हमारी अमृत पीढ़ी है, क्योंकि अब से लेके 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक, पर मुझे पूरा विश्वास है कि 47 से पहले ही हम विकसित देश बन जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है और अब 15 फरवरी को सुबह 10 बजे से इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के ज्ञानवापी तहखाने में पूजा करने के मामले में आज सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। दरअसल व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने के जिला जज वाराणसी के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था। 31 जनवरी के जिला जज वाराणसी के फैसले को मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी और जिला जज के पूजा की अनुमति के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे सदगुरु जग्गी वासुदेवन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह 500 सालों का संघर्ष है। ये भारत के लिए एक सभ्यतागत और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। यह एक समुदाय के खिलाफ दूसरे समुदाय के बारे में नहीं है, ये एक सभ्यतागत पहलू है। भगवान राम भविष्य के लिए प्रेरणा है। It's been over 500 years of struggle and this is a civilizational moment for Bharat. It's a very important moment, and this is not about one community against another. This is a civilizational aspect. Ram is a figure from the past, but an inspiration for the future. फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।